गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आधार कोई भी हो उसे खरीदा नहीं जा सकता। आधार को पाने के लिए श्रम करना आवश्यक होता है। श्रम बिना व्यय के अपूर्ण रहता है। श्रम के लिए मन की भावनाओं का, समय का, शरीर की शक्ति का व्यय करना ही होता है। बिना इस व्यय के श्रम अर्थहीन हो जाता है। कभी भी किसी कारण से असत्य को मन में स्थान न देना। जब भी असत्य को बसा लिया स्वयं को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि असत्य का पीछा करते हुए सत्य सामने ही आ चुका है। जो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं उसके पास है, इसलिए असत्य को अपने आप में छिपाकर कहाँ भागोगे। संसार में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मनुष्य मुझसे छिप सके। वर्तमान आज जो तुम्हारे सामने है, जिसमें मैं हूँ, वही तुम्हारा भाग्य है। यह भाग्य वही है, वह भाग्य वही है जो तुमने मुझे लिख कर दिया है और दे भी रहे हो। भाग्य की स्लेट पर अनेकों धब्बे हैं जो तुम्हारे कर्मों की कहानी कह रहे हैं। यह भाग्य की स्लेट जब तुम जन्मे थे तुम्हारे साथ ही मैंने दी थी। ऐसी तो नहीं थी जैसी आज अब तुम दे रहे हो मुझे। इस स्लेट पर अलग अलग हाथों के निशान हैं। किन्हीं स्लेटों पर कुछ कम, किन्हीं पर कुछ ज़्यादा पड़े हैं। खून के कुछ छींटे, अहंकार की धूल और असत्य की कालिक। फिर इनमें तुम्हारे वे आरती के अक्षर जो तुमने मुझे सुनाए थे, वे सब छिप गए। उनमें से कुछ भी देखने योग्य था नहीं और आज वे दिखाई दे भी नहीं रहे। इस स्लेट को धो डालो, लिखो नया वह लेख जिसमें सत्य हो, और ऐसा सत्य हो जिसमें असत्य की मिलावट भरी आरती जैसा कुछ ना हो। अपने हृदय का संपूर्ण सत्य जब भी लेकर आओगे, मैं तुम्हारा असत्य धोकर तुम्हारा जीवन संपूर्ण सत्य से एक रूप कर दूंगा। ओम ओम।